आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से सुमरन ध्यान और भजन। यह मनुष्य शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। इसी मंदिर में बैठकर उसे पाया जा सकता है। परमात्मा या मालिक को पाने के लिए सूरत शब्द योग करना होगा, अर्थात अपनी सूरत को नाम यानी शब्द के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए सुमरन ध्यान और भजन करने की आवश्यकता है। सुमरन मालिक या परमात्मा को याद करने का नाम सुमरन है। सुमरन से परमात्मा के नाम और स्वरूप दोनों का साथ साथ याद की जाती है। परमात्मा का नाम पावन है। सुमरन से मालिक खुश और प्रसन्न होता है। साहिब कहते हैं, हाँ कबीर धारा अगम की, सतगुरु दे लखाए, उलट ताहि सुमरन करो, स्वामी संग मिलाए। सुमरन में मन का विशेष महत्व है। मन के बिना सुमरन कदापि नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोय, मन की माला फेर ले, घटू जियारा होय। मन हर वक्त हर अक्षण सांसारिक वस्तुओं का सुमरन ख्याल करता रहता है। ये कभी शिथिर नहीं रहता। मन की सादत को संत जन फायदा उठाते हैं। वे इसे सांसारिक वस्तुओं के सुमरन के स्थान पर परमात्मा के नाम के सुमरन में लगाते हैं। सुमरन का अभ्यास कभी भी कहीं भी चुपचाप किया जा सकता है। सुमरन के द्वारा हमारे मन की वृत्तियां धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं से हटकर सिमटकर अंतर में तीसरे तिल छठे चक्कर पर एकाग्र होने लगती हैं, जहां मन और सुरत जीवात्मा की बैठक है। सुमरन से साधक में आत्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। इसी पावन नाम का सुमरन हनुमान ने भी किया था। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग में यही एकमात्र सहायक है। चहूं युग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुपव। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण ज्ञाना। सुमरन ही ध्यान और भजन में सहायता प्रदान करता है। ध्यान जीवात्मा और मन का केंद्र स्थान शरीर के अंदर छठे चक्कर में है। इस स्थान से आत्मा और मन की धारें उतरकर शरीर के सभी अंगों में भीतर और बाहर फैल गई हैं। इन सभी बिखरी या फैली हुई धारों को समेटकर छठे चक्कर में किसी एक बिंदु स्थान पर एक टक अंदर देखने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। छठा चक्कर में एक बारीक छिद्र है जो बंद है, जिसे तीसरा तिल, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, हृदय नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। इसी को पिंड का 10वां द्वार भी कहते हैं। ध्यान करने पर यह दिव्य नेत्र खुल जाता है और भीतर आत्म प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिसे साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वह दिव्य प्रकाश है। इस प्रकाश में बैठकर आत्मा सूरत जब स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक का अद्भुत लीला और रचनाओं को देखती है तो हर्ष से फूली नहीं समाती। इस आत्म प्रकाश में जीवात्मा पर चढ़ी अंत जन्मों का शुभ अशुभ कर्म भस्म नाश हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने इसका संकेत अपनी रामायण में किया है। सन्मुख होई जी मोहि जो वही, जन्म कोटि अब नाश ही तब ही। यह परम प्रकाश बिना घृत और बातों के हमेशा होता रहता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बातें। यही प्रकाश राम नाम की मणि है,
इसके प्रकट होने पर घट में बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देरी धवार, तुलसी भीतर बाहुरो, जो चासी उजियार। साधक को तीसरे तिल में प्रवेश करने पर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के 5 रंग पीला, सफेद तथा अन्य का साक्षात्कार हो जाने पर साधक आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरे तिल में प्रवेश कर लेने के पश्चात आत्म प्रकाश को पाकर साधक आत्मा सूरत पर लगी जड़ चेतन की गांठ को खोलना प्रारंभ करता है, पर खुलने के पूर्व ही यहाँ 8 सिद्धियां प्रकट होती हैं जो माया आदा से प्रेरित होकर आती हैं और साधक की साधना को लालच देकर भंग करने की कोशिश करती हैं। यदि साधक पहले से सचेत और सावधान न रहा तो उसकी साधना भंग हो जाती है, क्योंकि माया ये नहीं चाहती कि कोई भी जीव काल देश से निकलकर ऊपर के मंडलों में चला जाए। किंतु यदि साधक पहले से सावधान है और उसकी गुरु भक्ति दृढ़ है तो इन सिद्धियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और तब वह जड़ चेतन की गांठ को खोल लेता है। छोरत ग्रंथि जानी लगराया, विघन अनेक करी तब माया, रिद्धि सीधी पे भव भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, कलबल छल करी जाही समीपा, चल अंचल बात बुझावई दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चिंतन नयन हित जानी। अष्टसिद्धियों के नाम ये हैं। अणिमा, छोटे से छोटा रूप धारण करना। महिमा, बड़े से बड़ा रूप धारण करना। लघिमा, हल्का हो जाना। गरिमा, भारी हो जाना। प्राप्ति, जहां चाहे पहुंच जाना। प्रकम में सर्व समर्थ हो जाना। इसी तव अंधकार या हुकूमत कर सकता है। वशीकरण, दूसरों को अपने वश में कर सकता है। मृत्यु और अभ्यास की अवस्था, जब साधक अभ्यासी की शुरू तीसरे तिल छठा चक्र में प्रवेश करती है तो चित्त अपनी एक सूक्ष्म धार से शरीर को संभाले रहता है, नहीं तो शरीर छूट जाए, क्योंकि छठा चक्कर मृत्यु का स्थान है। सुरत यानी आत्मा का छठे चक्कर में प्रवेश कर जाने का को ही धनुष तोड़ना कहते हैं। धनुष छठा चक्र को तोड़ते समय लक्ष्मण चित्त, पैरों, सूक्ष्म प्राणों की धार, पृथ्वी, शरीर दबाए संभाले रखने का यही मतलब अर्थ है। प्राणों की एक सूक्ष्म डोरी या धार शरीर में नीचे तक बराबर लगी रहती है, उसी के सारे अभ्यासी फिर नीचे उतर आता है। मृत्यु और अभ्यास की अवस्था में केवल इतना फर्क या अंतर है कि मृत्यु की अवस्था में हमारी आत्मा बेहोश होकर पार जाती है और अभ्यास की अवस्था में होश में। यही स्थान क्रास या सूली है जिस पर चढ़कर सूर्य छठे चक्कर में प्रवेश कर फिर शरीर में उतर आती है। इसी को मरकर जीना कहते हैं। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाना इसी स्थान से मतलब रखता है। छठे चक्कर से 2 धारें दोनों आंखों में तथा एक रीढ़ में उतर कर आई है। अभ्यास में दोनों आंखों की धारों को छठे चक्कर पर मिलाया जाता है, जिससे धनुष का सा आकार हो जाता है। इस धनुष को तोड़ने पर यानी दोनों आंखों की धारों को तीसरे तिल में लाने से छठे चक्कर का भेदन हो जाता है। यह धनुष मन के सिवा अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मन ही ब्रह्म का अंश है और ब्रह्मांड से आया है और वही ब्रह्मांड में जा सकता है। जिस समय साधक छठे चक्कर का धनुष तोड़ता है तो वहां पर शब्द की धार इसे गले लगा लेती है, अर्थात शब्द सूरत आत्मा के गले का हार हो जाता है। इसी को सीता का राम के गले में जयमाला डालना, पहनाना कहते हैं। छठे चक्कर तक जिसकी पहुंच हो जाती है उसको आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। राजा जनक आत्मज्ञानी थे, उनकी आत्मा सूरत तीसरे तल तक पहुंच चुकी थी। आनंद
आनंद।